अंजलि एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आत्मनिर्भर ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर के बारे में, और उससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी देखा था। आप लोगों ने भी सॉल्व किया होगा, आसानी से हो गया होगा कि स्टेप बहुत ईजी थे और आसानी से हम लोग निकाल ले रहे थे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे उसका फर्स्ट टॉपिक है रियल नंबर। तो देखते हैं कि रियल नंबर का डेफिनेशन क्या होता है। All numbers including both rational and irrational numbers are called real number। सभी नंबर रैशनल और इरेशनल, ये सभी नंबर जो होते हैं अगर उसको हम लोग देखें तो वो होते हैं हमारे रियल नंबर। फॉर एग्जांपल -2, -2/3, 0, 3, √2, ये सारे क्या हैं हमारे, इसमें से कुछ रैशनल हैं, कुछ इरेशनल हैं, और ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे रियल नंबर्स हैं। इट इज़ डिनोटेड बाय आर। रियल नंबर को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इसको हम आप लोगों को एक वेन डायग्राम के थ्रू भी अभी बता रहे हैं कि देखिए कैसे इससे आप लोग डिफ्रेंशिएट कर लेंगे कि कैसे होता है। तो देखिए हम लोगों ने देखा था नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या थे, 1, 2, 3 ... इन्फिनिटी, ये क्या थे नेचुरल नंबर। जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, मैंने आपको बताया था कि जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, होल नंबर इंक्लूडिंग विथ जीरो के साथ अगर हम लोग नेचुरल नंबर को मिला दें तो क्या हो जाएगा, होल नंबर। अब नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर मिल के हमारा, नेचुरल नंबर प्लस होल नंबर मिल के बनाता है हमारा इंटीजर्स, जिसमें कि नेगेटिव नंबर भी आते हैं, जैसे कि -1 हो गया, -2 हो गया, 0 भी आता है, और 1, 2 इन्फिनिटी, ये होते हैं। देखिए नेचुरल नंबर हमारे होल नंबर हुए, और नेचुरल और होल को मिला देंगे तो इंटीजर्स हुए, और नेचुरल, होल और इंटीजर्स, इस तीनों को अगर हम मिला देते हैं तो हमारा होता है रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में क्या हुआ, होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर तीनों मिला के हुए हमारे रैशनल नंबर। और इरेशनल नंबर क्या थे, √2, √5, √7, ये थे हमारे इरेशनल नंबर। तो ये इरेशनल नंबर और रैशनल नंबर, इस दोनों को हम लोग बोलते हैं एक साथ इंक्लूड करके इरेशनल नंबर प्लस रैशनल नंबर, इसको हम लोग मिला देंगे तो हमारा बनेगा ये दोनों मिला के रियल नंबर। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इसमें हम लोग रियल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में देखेंगे। तो हमारा जो रियल नंबर होता है वो दो होता है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम रैशनल नंबर के बारे में देखेंगे। तो रैशनल नंबर में कैसे होता है चलिए देखते हैं। इफ़ द रैशनल नंबर इज़ इन द फॉर्म ऑफ a/b, then by dividing a/b we can get two situations। अगर कोई रैशनल नंबर a/b के फॉर्म में है तो a को b से डिवाइड करने के बाद से हमको दो सिचुएशन मिलता है। तो पहला सिचुएशन देखते हैं हम लोग क्या है। इफ़ द रिमाइंडर बिकम्स 0, अगर हम लोग कोई डिवाइड कर रहे हैं और उसमें रिमाइंडर जो है वो 0 हो जाए तब क्या होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे 7/8 है, तो हम लोग यहाँ पे अगर 8 को 7 से डिवाइड करते हैं तो देख रहे हैं यहाँ पे आ रहा है हमारा 0.875, और कुछ समय के बाद ऐसा हो रहा है कि रिमाइंडर जो है मेरा वो 0 आ जा रहा है। ये कंडीशन अगर हो जाता है तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे। तो वाइल डिवाइडिंग इफ़ वी गेट 0 एज रिमाइंडर आफ्टर सम स्टेप्स, देन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ सच नंबर इज़ कॉल्ड टर्मिनेटिंग।
अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और कुछ स्टेप के बाद से जो हमारा रिमाइंडर है वो 0 आ जा रहा है, वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग टर्मिनेटिंग बोलेंगे। तो अगर हम लोग का रिमाइंडर जो है वो 0 आ जाता है तो वैसे डेसिमल एक्सपेंशन को हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। नेक्स्ट जो सिचुएशन है वो क्या है, इफ़ द रिमाइंडर डज नॉट बिकम्स 0, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा है, हम लोग कितना भी डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आ रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा। फॉर एग्जांपल 1/3, 3 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, तो देख रहे हैं यहाँ पे हम करते जा रहे हैं और 1 आते जा रहा है, बार बार 0.3333 ऐसे आते जा रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, देखिए पहले सबसे बड़ी बात कि एक चीज़ और हम यहाँ बता दें आप लोगों को कि अगर हम लोग का यहाँ से 33333 जब आते जाता है तो उसको हम लोग बार से भी डिनोट कर सकते हैं, बार बार 3 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा हम लोग कभी भी कर सकते हैं, जब हमेशा रिपीट कर रहा है तो उसको हम लोग बार से डिनोट कर सकते हैं। अब देखते हैं कि इसमें हो क्या रहा है। Hence while dividing, if the decimal expansion continue and not become 0, then it is called non-terminating or repeating expansion। कह रहा है कि अगर हम लोग डिवाइड कर रहे हैं और जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कंटिन्यू होते जा रहा है, वो 0 नहीं हो रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है या फिर रिपीटिंग एक्सपेंशन है। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसका जो आंसर आ रहा है हम लोगों का वो 0.333333 पता नहीं कब तक आएगा, ये कभी भी 0 नहीं होगा। तो ऐसे सिचुएशन में जो हमारा एक्सपेंशन हो रहा है वो नॉन टर्मिनेटिंग हम लोग उसको बोलेंगे। एक वर्ड है जो नॉन टर्मिनेटिंग, उससे हम लोग उसको डिनोट करेंगे। या फिर एक और नाम दे सकते हैं रिपीटिंग। रिपीटिंग मतलब क्या, रिपीट कर रहा है, वो बार बार वहीं आ रहा है, तो वो हो जाएगा रिपीटिंग। नेक्स्ट जो हम लोगों का वो है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर में देखिए क्या होता है, इफ़ वी डू द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ एन इरेशनल नंबर देन इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिक्वायरिंग and vice versa is that the remainder does not becomes 0 and also not repeated। इसमें क्या होता है कि हम लोग का जो एक्सपेंशन होता है वो ना ही टर्मिनेटिंग होता है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होता है। फॉर एग्जांपल पाई जो है हमारा वो इरेशनल नंबर है। पाई की जो वैल्यू होती है वो 3.141592653 इसी तरह से चलते जाती है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं ना तो ये ख़त्म हो रहा है ना ये रिपीट कर रहा है, तो इसीलिए इरेशनल नंबर होता है जो वो ना ही उसका एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होता है और ना ही नॉन टर्मिनेटिंग होता है। तो हम लोगों ने क्या देखा, रैशनल नंबर में 2 कंडीशन था। एक, अगर रिमाइंडर 0 हो जाता है तो उसको हम लोग बोलेंगे टर्मिनेटिंग। अगर रिमाइंडर 0 नहीं होता है, बार बार वही चीज़ रिपीट हो रहा है, तो उसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग। और थर्ड, ये सेकंड जो हमारा था वो है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर ना ही रिपीटिंग होता है और ना ही टर्मिनेटिंग होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग पाई के रूप में देख लिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, रिप्रेजेंटिंग रियल नंबर ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम लोगों को रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन हम लोग जानते हैं क्या होता है, एक लाइन होता है जिस पे नंबर लिखे रहते हैं और उस पर हम लोग को रिप्रेजेंट करना रहता है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है, रियल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो देखिए हम लोग कैसे करेंगे। टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन। नंबर लाइन पर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन का यूज़ करेंगे। मैग्नीफिकेशन आप लोग ये वर्ड जानते होंगे पहले से भी या नहीं जानते हैं, तो चलिए हम बता देते हैं। मैग्नीफाई करना, किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करना यानी कि बड़ा कर देना, फैला देना, उस तरह से हम लोग करेंगे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन होंगे इस पर। मार्क 4.26, ऊपर बार भी दिया हुआ है, ऑन द नंबर लाइन अप टू 4 डेसिमल। कह रहा है कि 4.26
को हम लोग को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है 4 डेसिमल तक, यानी कि डेसिमल के बाद से 4 नंबर होने चाहिए। तो ऊपर बार है यानी कि ये दोनों जो है वो रिपीट करेगा, ये हम आपको बता चुके हैं रिपीटिंग डेसिमल में, यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं 4.2626। ये 4 नंबर्स हो गए, इसको हम लोगों को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो देखते हैं हम लोग ये जो नंबर है हमारा 4.2 ये कहाँ आएगा। आप लोग अपना सेंस यूज कीजिए, जिससे हम लोग को पता चल रहा है कि ये नंबर जो है हमारा आना चाहिए 4 और 5 के बीच में। तो 4 और 5 के बीच को हम लोग थोड़ा मैग्नीफाई करते हैं, यानी कि 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 ऐसे करके 5 तक, 4.9 के बाद से 5 आ जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया हमारा 4.2 हमको मिल गया। अब हमको केवल 2 ही तक नहीं देखना है, 4.26 है तो 26 यानी कि ये आएगा हमारा 4.2 और 4.3 के बीच में। इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, तो इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं तो यहाँ दिख रहा होगा 4.2 से लेके 4.3 तक को मैग्नीफाई किया गया है। तो इसको मैग्नीफाई करने में आ रहा है आपका 4.21, 4.22, 4.33 से लेके 4.29 और लास्ट है आपका 4.3। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लोग देखें कि अब हम लोग तीसरा नंबर देखेंगे तो 4.262। तो ये कहाँ पे आएगा हमारा, तो 4.26, 4.27 के बीच में। तो अब इसको मैग्नीफाई कर रहे हैं, यानी कि इसको एक्सपेंड किए, तो इसको एक्सपेंड कर रहे हैं तो आ रहा है 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, इस तरह से करते हुए 4.269 तक। अब इसमें हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ये दो नंबर है 4.262 और 4.263, इसके बीच में आना चाहिए हमारा ये नंबर। तो इस दोनों को एक्सपेंड करेंगे, तो इस दोनों को एक्सपेंड करने पे हम लोगों को मिलेगा हमारा 4.2626। देख रहे होंगे यहाँ पे आप, तो यही है हमारा रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर। उन लोगों ने देखा कि हमने इसे मैग्नीफाई कर करके यानी कि एक्सपेंड करके फैला के, आपको जैसे समझना है वैसे जिस वर्ड में समझना है समझिए, हम लोग इसको केवल फैला रहे हैं। फैलाने से हम लोगों को नंबर मिल रहा है। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड या फिर ऐसा कोई क्वेश्चन हो जिससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स। रियल नंबर पे हम लोग कुछ ऑपरेशंस करके देखते हैं, जैसे कि सम, डिफरेंसेस, प्रोडक्ट, ये करके देखते हैं हम लोग, तो हम लोगों को क्या मिलता है। तो देखते हैं हम लोग, द सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ 2 रेशनल नंबर्स विल बी रेशनल्स। 2 रेशनल नंबर का सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और कोशेंट, ये जो भी हम लोगों का आंसर आएगा इसका, वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा। फॉर एग्जांपल 3/4 ये आपका एक रैशनल नंबर है, 7/4 ये भी आपका एक रैशनल नंबर है। अगर इस दोनों को हम लोग ऐड करते हैं तो आता है हमारा 10/4, यानी कि ये जो हमारा आया वो क्या है, रैशनल नंबर। नेक्स्ट है सब्ट्रैक्ट करके, यानी कि डिफरेंस निकाल के देख लेते हैं। 7/4 अपॉन माइनस 3/4, तो इसको माइनस करने पर आ रहा है 4/4, यानी कि ये भी एक रैशनल नंबर है। प्रोडक्ट में देख लेते हैं, 7/4 मल्टीप्लाई बाई 3/4, तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 3 जा 21, 4 4 जा 16, ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। 7/4 डिवाइडेड बाई 3/4, आंसर आएगा आपका 7/3, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दो रैशनल नंबर का सम हमेशा रैशनल नंबर होगा, 2 रैशनल नंबर का सब्ट्रैक्ट हमेशा रैशनल नंबर होगा, 2 रैशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा रैशनल नंबर होगा, 2 आपका रैशनल नंबर का डिवाइड हमेशा, आंसर जो आएगा क्वोशिएंट आएगा वो हमेशा एक रैशनल नंबर ही होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, इफ़ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट अ रैशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर देन द आउटकम विल बी इरेशनल नंबर। अगर हम लोग जोड़ते हैं एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से, और या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं एक रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से, हमेशा जो हमारा आउटकम होगा वो हमेशा एक इरेशनल नंबर ही होगा। फॉर एग्जाम्पल
5 आपका एक रैशनल नंबर है, प्लस √7 ये आपका एक इरेशनल नंबर है। दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आता है हमारा आंसर जो है 5 + √7 जो कि एक इरेशनल नंबर है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं सब्ट्रैक्ट करके। 5 - √7, 5 आपका रेशनल नंबर है, √7 इरेशनल नंबर है, तो इसका आपका आंसर आ रहा है 5 - √7 जो कि एक इरेशनल नंबर है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ़ वी मल्टीप्लाई और डिवाइड अ नॉन जीरो रेशनल नंबर विथ एन इरेशनल नंबर देन आउटकम विल बी इरेशनल नंबर। अगर हम लोग मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करते हैं नॉन जीरो रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से, तो उसका जो आउटकम होगा वो हमेशा इरेशनल नंबर होगा। फॉर एग्जांपल 7 × √5, 7 आपका रेशनल नंबर है, √5 इरेशनल नंबर है, तो आपका जो आंसर आ रहा है 7 √5 वो आपका एक इरेशनल नंबर है। अब हम चौथा और लास्ट पॉइंट देखते हैं आप लोगों का। द सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ 2 इरेशनल नंबर। नोटिस कीजिएगा क्या लिखा हुआ है, 2 इरेशनल नंबर्स। अभी तक हम लोग देख रहे थे उसमें एक रैशनल रह रहा था और एक इरेशनल रह रहा था। यहाँ पे कह रहा है अगर दोनों हमारा इरेशनल नंबर होगा तो क्या होगा, तो कुड बी रेशनल और इरेशनल। तो इसका जो आंसर आएगा वो आपका रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल √3 एक इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर, दोनों को हम ऐड कर रहे हैं तो आ रहा है आंसर हमारा 2 √3 जो कि एक इरेशनल नंबर है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं √2 जो कि आपका एक इरेशनल नंबर है, -√2 = 0, तो ये क्या है आपका एक रैशनल नंबर है। √6 × √6 आंसर आ रहा है आपका 6, तो ये एक रैशनल नंबर है। √13 / √13 आंसर आ रहा है आपका 1, ये एक रैशनल नंबर है। तो हम लोग देख रहे हैं सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट और डिवाइड कर रहे हैं 2 इरेशनल नंबर को, तो वो आपका रैशनल भी हो सकता है या फिर इरेशनल भी हो सकता है। आज के लिए इतना ही, आप लोग इतना पढ़िए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।